इनफैक्ट मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि वाई यू आर वेटिंग कि आपकी आंख जब खराब होगी तब आप डॉक्टर के जाओ। अगर किसी पर्सन को स्क्रीन टाइम की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? एक आता है चश्मे का नंबर, दूसरा आता है आपका ड्राइनेस। सफेद मोतियाबिंद एक एज रिलेटेड हो तो आदमी एक्सेप्ट करे, आजकल 40+ एज में भी हो रहा है। लोगों को लगता है ना जनरली कि आयुर्वेद है जी, आयुर्वेद है तो 6 महीने बाद तो असर आना शुरू होगा। डॉक्टर्स आर वेरी क्लियर अबाउट इट। वो खुद भी बोलते हैं कि हाँ जी इसका इलाज नहीं है, उनके पास इलाज नहीं है, हमारे पास है। एंड व्हाट इज ग्लूकोमा और इससे लोग डरते क्यों हैं? ग्लूकोमा को आम भाषा में काला मोतियाबिंद बोला जाता है। इससे लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि इसमें नसें सूखती हैं। अगर लोग जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से चश्मा पॉसिबल है उतरना परमानेंटली, तो क्या ये पॉसिबल है? यस डेफिनेटली। आपका फेवरेट आयुर्वेदिक हर्ब कौन सा है फॉर आई केयर? पुनर्नवा एंड त्रिफला कि मेरे यहाँ पे 1 महीने से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। पहले महीने के बाद जब मरीज मेरे पास आता है तो उसको बेटर विजन होता ही होता है। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट यामिनी तोमर और आज हमारे साथ है जानी मानी हस्ती डॉक्टर नेहा मैत्रे, जो आंखों से रिलेटेड असाध्य समस्याओं का समाधान करती हैं बिना किसी लेजर ट्रीटमेंट, बिना किसी सर्जरी और बिना किसी इंजेक्शन के, केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। डॉक्टर नेहा मैत्रे खाली दिल्ली में ही नहीं बल्कि विभिन्न जगहों पे जाके कैंप लगाती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं आंखों से रिलेटेड समस्याओं को लेकर, क्योंकि आजकल हमें नहीं पता होता कि कौन सी बीमारी हमें कब पल्ले पड़ जाए। तो उसी के लिए डॉक्टर नेहा मैत्रे लोगों की हेल्प करना चाह रही हैं। डॉक्टर नेहा मैत्रे फाउंडर है, डायरेक्टर है श्रीजी नेत्र आरोग्यम की। तो डॉक्टर नेहा, क्या आज के समय में भी आयुर्वेदिक तरीके से आंखों का इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल यामिनी, आज के समय छोड़िए, ये तो न जाने कितने सालों से आयुर्वेद में इन सब चीजों को ट्रीट किया जाता है। आई के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, आज की डेट में सिर्फ एक लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की बात है। अदरवाइज इतने मिराकुलस रिजल्ट्स हैं केवल आयुर्वेद द्वारा। इनफैक्ट मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि वाई यू आर वेटिंग कि आपकी आंख जब खराब होगी तब आप डॉक्टर के जाओ। आप आंखों को खराब होने से पहले भी रोक सकते हो कि मैं अपनी आंखों को हमेशा तंदुरुस्त रखूं ताकि आप एक अच्छा विजन सारी जिंदगी देख सके। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती है, जनरली आपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि अरे उम्र के साथ रोशनी कम हो गई, तो दैट इज एन एक्सेप्टेंस टू द सोसाइटी। तो आई ऑलवेज से कि आप एक्सेप्ट क्यों करते हो कि आपको बीमारी होना है? बीमार होना ही नहीं है। आप आयुर्वेद के जरिए बीमार होने से भी बच सकते हो, ठीक भी कर सकते हो और बहुत ही मिराकुलस तरीके से कर सकते हो। ओके अच्छा, जैसे कि हमने सुना आपके बारे में कि आप अनट्रीटेबल बीमारियों का भी इलाज करती हैं, वो कैसे पॉसिबल है? देखिए हमने बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं आंखों की जिसके केस में ना बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बैठे हुए हैं अपने घरों में कि नहीं, हमें तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि हमारा इलाज नहीं हो सकता, वी आर गेटिंग ब्लाइंड। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आंखों की रोशनी कम होने का कई कारण होते हैं। एक तो मायोपिया, जो कि सबको पता ही है कि चश्मों के नंबर आते हैं, दूर के नंबर आ रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस तो लोगों ने ये बना ली है कि हमें चश्मे का नंबर आ रहा है तो आएगा ही। बच्चे अगर चश्मा पहन रहे हैं तो पहनेंगे ही, बस नंबर पहनाइए। डॉक्टर ने बोला है जब 17-18 साल का बच्चा होगा, 18 क्रॉस करेगा तो हम सर्जरी से ग्लासेस को उतार देंगे। तो आई ऑलवेज से कि आप इस चीज का इंतजार में क्यों बैठे कि नंबर बढ़ेंगे ही, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में फीड कर दिया गया है कि नंबर तो बढ़ेगा क्योंकि बच्चे का ग्रोइंग एज है, आईबॉल का साइज चेंज होता है, आईबॉल का साइज चेंज होगा तो नंबर भी बढ़ते जाएंगे। पर नो, दिस इज नॉट ट्रू। आप रोक भी सकते हो नंबरों को और रिवर्स कर सकते हो, और हमने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ठीक कर रहे हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसको मेरे ख्याल से हमें बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड बढ़ गया है, डिजिटल एक्सपोजर बढ़ रहा है। बच्चों का भी लैपटॉप, मोबाइल सबसे एक्सपोजर होता है। ऑलमोस्ट मैं कहूंगी कि 2020 जब से कोविड आया उसके बाद से तो केसेस भी बहुत बढ़े हैं बच्चों में ग्लासेस के। तो हमें इसको अवेयरनेस की तरह देखना चाहिए इससे पहले कि एक एपिडेमिक बने। दूसरी चीज, आंखों की अगर हम अंदर और जाके देखें कि आंख में और क्या क्या बीमारियां होती है, तो ऐसी बहुत सारी पर्दे से रिलेटेड समस्याएं हैं जिसमें लोग ये सोचते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे नसों का सूखना, जिसको लोग आम भाषा में नसों का सूखना बोलते हैं। डॉक्टरी भाषा में बोलूं तो ऑप्टिक एट्रोफी। ऑप्टिक एट्रोफी कैन बी ट्रीटेड, इट कैन बी ट्रीटेड। लोगों को लगता है कि मेरी नस सूख रही है या काला मोतियाबिंद हो गया, डॉक्टर ने बोला मेरी नस सूख रही है तो मेरा विजन तो जाएगा ही जाएगा, बट दिस इज नॉट ट्रू।
एलोपैथिक में या ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ साइंस की मैं बात करूं तो वहां पे तो बोल दिया जाता है, खुद भी डॉक्टर्स बता देते हैं कि जी इस बीमारी का हमारे पास इलाज नहीं है, तो पेशेंट इस एक्सेप्टेंस में घर पे बैठ जाता है कि मेरा विजन जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट ब्लाइंड। इसलिए सबसे ज्यादा लोग ग्लोकोमा से डरते भी हैं, काला मोतियाबिंद। दिस इज द सेकेंड टॉप मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस। लेकिन हम इसको 100% विद आयुर्वेदा रोक भी सकते हैं, बेटर भी बना सकते हैं, और मेरे पास एक से एक इसके क्लासिक केसेस हैं कि एक एक महीने में लोगों को कितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं विद द ट्रीटमेंट ओनली। इसके अलावा रतौंधी हो गई, लोगों को लगता है कि आपने अगर सुना हो कि रात को नहीं दिखता है, इफ यू हैव लिसन, कादर खान की एक मूवी भी आई थी अरसों पहले कि जिसमें उसको शाम के बाद दिखाई नहीं देता। तो वो हमने तो उसको एज अ कॉमेडी लिया, लेकिन एक्चुअली दिस इज अ डिजीज, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसको बोलते हैं रतौंधी, रात को दिखना बंद हो जाना। और फिर धीरे धीरे करके इसमें दिन की रोशनी भी मरीज की चली जाती, तो अल्टीमेटली इट मे लीड टू ब्लाइंडनेस। तो ऐसे में भी पेशेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत इन नंबर ऑफ केसेस हैं जो कि ऐसे हताश होकर बैठे हैं कि भाई हम लोग नहीं ठीक हो सकते, इसका तो इलाज ही नहीं है, दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भारत के बाहर की भी बात कर रही हूँ। दुनिया में कहीं इलाज नहीं है ये सोचकर लोग बैठ जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ऑलवेज कीप योर आईज ओपन। और भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं जो कि आपकी क्रोनिक डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी की अवेयरनेस के लिए ही आज मैं आप लोगों को ज्वाइन किया मैंने, ताकि हम लोगों को इन सब चीजों के लिए अवेयर कर सकें। एंड ये भी काफी अच्छा है कि आप बिना किसी सर्जरी इंजेक्शन के ये सब कुछ करती हैं। यस डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप देखें चश्मों का नंबर उतारने के लिए सर्जरी होता है, किसी का शुगर है, शुगर की वजह से भी अगर आपने सुना हो कि लोगों की किडनी खराब होती है, ये तो बहुत वेल नोन फैक्ट है कि डायबिटीज की वजह से किसी की किडनी खराब हो गई, आंखें भी खराब होती हैं, पर्दे भी खराब होते हैं, किसी को मोतियाबिंद भी जल्दी आता है। तो व्हाई द पीपल शुड वेट कि हमें अब कोई लेजर कराना है, अब हमें कोई सर्जरी करानी है, अब हमें डॉक्टर ने बोला हमारी आंख के पर्दे खराब हो रहे हैं शुगर से, तो हमें इंजेक्शन लगवाने हैं। पर मैं हमेशा बोलती हूँ दवाइयों से ये चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि आप लेजर इंजेक्शन से सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ लेते हैं। आंखों के अंदर इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। जब शुगर होती है ना किसी पेशेंट को, तो उसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके पर्दे पे सूजन है, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे हम बोलते हैं अपना मेडिकल टर्म में। डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब पर्दे में सूजन आना, पर्दे में खून के धब्बे आते हैं, तो मरीज को धुंधला दिखता है। तो धुंधलापन दिखने की वजह से जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है आपके शुगर का पर्दे पर असर आ गया है, तो इसकी वजह से आपको इंजेक्शन भी लगाने पड़ेंगे, हमें इंजेक्शन लगाएंगे तो पर्दे की सूजन कम होगी। पर उसका देखो लास्टिंग इफेक्ट हर इंजेक्शन का अलग होता है, किसी का 1 महीना, किसी का 1.5 महीना, किसी का 3 महीना, उसके बाद आपको दोबारा लगवाना है। ये बता देते हैं, डॉक्टर्स भी बताते हैं नो डाउट कि इसको दोबारा भी लगवाना है, क्योंकि देखो शुगर तो पीछा छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल शुगर सारी जिंदगी रहनी है, ये शुगर का कॉम्प्लिकेशन है। तो हमेशा आप इन्वेजिव ट्रीटमेंट क्यों ऑप्ट कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ आप दवाइयों के जरिए इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ सूजन कम करनी है, आपको अपनी ब्लड वेसल्स को वापस करेक्ट करना है, आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो ना बीमारी को। तो इसका ऐसा कुछ नहीं है, लोग 5-6 महीना भी अगर इलाज लेते हैं तो सब चीजें वापस रिवर्स हो जाती हैं। बस कीपिंग इन माइंड कि आप शुगर कंट्रोल करके रखिए, बाकी हमारा काम है हम आंखों को कैसे ठीक करते हैं। ओके अच्छा, अब आजकल हर दूसरे इंसान को फोन चलाना पड़ रहा है, इनफैक्ट आदत सी हो गई है लोगों को। तो ये जो स्क्रीन टाइम है और ब्लू लाइट्स जो होती है वो कितनी हार्मफुल होती है हमारे लिए? देखो यामिनी जी, मैं अगर सही बात बोलूं तो ब्लू लाइट का जो इफेक्ट है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द विजन। स्क्रीन टाइम इज नो डाउट ये डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि स्क्रीन का क्या होता है कि देखो हम अगर अपने एंसेस्टर्स को याद करें, होमोसेपियंस, तो हमें जो ऊपर वाले ने बनाया है ना, वो दूर की चीजें देखने के लिए बनाया है कि हम दूर की चीजें ही देखते थे। हमारे एंसेस्टर्स, फोर फादर्स क्या करते थे? फार्मिंग करते थे, या फिर आप ये कह लो हंटिंग करते थे। तो उस टाइम पे तो मोबाइल और टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो आपकी आईज हमेशा रेस्टिंग पोजीशन में रहती थी, तब कभी ग्लासेस की इसलिए जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अब क्या होता है जब आप स्क्रीन के आगे बैठते हो, ऑल्दो इट्स एन इवॉल्वमेंट कि हम लोग मतलब एवोल्यूशन हो रहा है, तो हम लोग भी आगे एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। इट इज द नीड ऑफ द टाइम, आप इससे बच नहीं सकते हो। तो स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से क्या होता है, आप कॉन्स्टेंटली पास की चीज देख रहे हो, तो जब आप पास की चीजें देख रहे हो तो आपकी आई बॉल को थोड़ा सा, आपकी मसल्स को एक्सर्शन लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी आई बॉल का साइज चेंज होता है। अब वो जब आप लगातार स्क्रीन देख रहे हो तो आपकी आई बॉल का साइज वो परमानेंटली वैसे ही सेट होता चला जाता है। इसकी वजह से फिर नंबर आते हैं कि अब आप दूर का क्लियर नहीं देख पा रहे हो।
तो दूर के नंबर आने शुरू होते हैं। तो एक्चुअली स्क्रीन टाइम इज रिलेटेड कि हाँ आपकी आईसाइट वीक होती है, डायरेक्टली रिलेशन है। इसके अलावा आपको ड्राई आईज के इश्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप स्क्रीन लगातार देख रहे हो तो आईज को ब्लिंक नहीं करते हो, आईज ब्लिंक कम होती है। नॉर्मली अगर आप 1 मिनट में 17 से 18 बार ब्लिंक करते हो, तो जब आप स्क्रीन पे बैठे होते हो तो आपका ब्लिंक रेट कम हो जाता है, 7 to 8 टाइम्स पर मिनट रह जाता है 1 मिनट में। तो उसकी वजह से, ड्राइनेस की वजह से आंखों में इरिटेशन होना, रेडनेस रहना, या कई बार तो लोगों को लाइट्स बहुत चुभने लग जाती है। एडवांस केसेस मेरे पास तो ऐसे भी केस आए हैं जो कि कमरे में अपने आप को बंद करके रखते हैं यंगस्टर्स कि मेरे को बाहर लाइट चुभ रही है। तो इतने एडवांस केसेस भी होते हैं। सो आपको ये समझना होगा कि भाई ब्लू लाइट जो है दैट इज रिलेटेड टू योर हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन रिलीज होता है आपकी बॉडी से। तो उसकी वजह से उसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी स्लीप साइकिल से। तो जब भी आप मोबाइल ऑपरेट करते हैं इवनिंग में, तो हम हमेशा बोलते हैं मोबाइल हो, स्क्रीन हो, आप उसको डार्क मोड में ऑपरेट करें। डार्क मोड में इसलिए क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो होगा, नाइट मोड जो होता है आपका, फोन की सेटिंग्स होती है, सबके फोन्स में अवेलेबल है, आप उसको उस सेटिंग पर डालिए। ऑटोमेटिकली आपका जैसे इवनिंग शिफ्ट होता है आपका, मतलब रिदम जो होती है हमारी, तो जैसे शाम होगी अपने आप आपका फोन ना डार्क मोड में चला जाएगा। अब उसमें क्या होता है, आपका बैकग्राउंड डार्क होता है, लेकिन जो आपके फॉन्ट होते हैं वो लाइट कलर्स के हो जाते हैं, तो वो आंखों पे कम स्ट्रेन डालते हैं। बट व्हाइल यू आर ऑपरेटिंग योर लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और वैसे कोई ब्लू लाइट का एज सच कोई डैमेज अब तक रिपोर्टेड नहीं है, इट्स इन द स्टडीज। लेकिन ये है कि हाँ, ब्लू लाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी स्लीप साइकिल से है। तो इसीलिए सोने से 3-4 घंटे पहले तो हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप अपने फोन को साइड में रख दो, नहीं तो फिर आप लोग को नींद पूरी नहीं होती है। जी, अगर किसी पर्सन को स्क्रीन टाइम की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? स्क्रीन टाइम की वजह से देखो, मैंने बताया 2 प्रॉब्लम्स बेसिकली आती है। एक आता है चश्मे का नंबर, दूसरा आता है आपका ड्राइनेस। तो जो चश्मे का नंबर और ड्राइनेस, इन दोनों से आप सिर्फ एक छोटा सा सोल्यूशन है, 20-20-20 रूल फॉलो करना है। व्हाट इज दैट? कि अगर आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के आगे बैठे हैं, आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, आप लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आपको हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन से हट जाओ। सिर्फ 20 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए आप चाहे अपने से 20 मीटर दूर पे एक पौधा रख दो, दैट इज 20-20-20। 20 सेकंड के लिए 20 मीटर्स हुए आप एक पौधा रख दो और उसको आपको देखना है 20 सेकंड, ठीक है ना। अब उससे क्या होता है कि आप थोड़ी देर स्क्रीन से भी हट गए, आप दूर के चीज को, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपकी जो मसल्स में एक्सर्शन आ रही थी वो भी रुक जाती है, तो आपकी मसल्स वापस रिलैक्स हो जाती हैं। इसके अलावा आपको 20 टाइम्स अपनी आईज को ब्लिंक करना है, जिससे कि आपकी आईज में ड्राइनेस भी ना आए। एक ये छोटा सा है, लेकिन इससे भी बेटर उपाय ये होता है कि अगर आप अपनी सीट से खड़े हो जाओ, बैल्कनी एरिया या कहीं पे आ जाओ, दूर की चीजें देखो। आउटडोर देखना बहुत जरूरी होता है अगर आपको अपनी आई हेल्थ को ध्यान रखना है तो। बस ये छोटा सा नुक्ता है, इसी से आई साइट आपकी बेटर हो जाती है। बाकी अगर किसी को आंखों में ड्राइनेस है तो बहुत सारे उसके उपाय होते हैं। आयुर्वेद में हम नेत्र तर्पण वगैरह वो सब भी करते हैं, पर अगर आप घर में ये चीजें करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोगों को सजेस्ट करते हैं अलग अलग चीजें। अच्छा, जो ड्राइनेस होती है वो तो पॉल्यूशन से भी हो रही है आजकल, और भी काफी सारे रीजंस होते हैं, तो ये क्यों होता है? एग्जैक्ट क्या इश्यू क्या है इसका? पोल्यूशन से जो हो रहा है दैट इज नॉट ड्राइनेस। पोल्यूशन से जो हो रहा है वो एलर्जी हो रही है कि आपको पोल्यूटेंट से, एयर पोल्यूटेंट से आपकी आंखों में एलर्जी से आप एक्सपोज होते हो, तो उसकी वजह से आपको आंखों में जलन फील होती है, पानी आना, ये रेडनेस होना, वो चीज अलग है। तो इन सब चीजों के लिए अगर आप चाहें तो नॉर्मल तरीके से हम ये सब भी कर सकते हैं कि घर में आपने त्रिफला वाटर डिकॉक्शन रेडी कर लिया, कि आपने मान लो 1 जग पानी लिया और उसमें 1 चम्मच आप त्रिफला पाउडर डाल सकते हो, कहीं पे भी मिल जाता है, ओवर द काउंटर भी मिल जाता है, आप खुद भी घर में बना सकते हो। हरड़ बहेड़ा आंवला, इनका तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो आपको इसका पाउडर जो है 1 चम्मच डालो 1 जग पानी में, अच्छे से बॉईल कर लो, छान के नॉर्मल टेम्परेचर पे करके आप उससे अपनी आई वॉश कर सकते हो। तो ये रूटीन बना सकते हो। अगर आप इसे रूटीन बनाएंगे तो हमेशा के लिए आंखें सही रहेंगी, घर में सभी लोग यूज कर सकते हैं। आप एक बना के रख दो मॉर्निंग में, ठीक है ना। तो उससे आंखों को सिर्फ सुबह और शाम ही वॉश करना है, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो ड्राइनेस भी होती है। कई बार लोगों को लगता है कि हम ज्यादा वॉश करेंगे तो हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी, हम मुंह में पानी भर के आई को बहुत देर तक छपके मारते हैं, दैट इज अ मिथ। आप उससे आईज को और ड्राई करते हैं, ठीक है ना, ये नहीं करना है।
जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, इन सब से भी आपकी आई हेल्थ काफी मेंटेन रहती है। अगर आपको ये है कि भाई पोल्यूशन से आप लोग एक्सपोज होते हैं तो त्रिफला वाटर डिकॉक्शन वुड बी ऑफ हेल्प। इसके अलावा माँ त्रिफला अधिघृत आता है या गौ घृत, जिसको हम कहते हैं देसी गाय का घी, उसका भी आप रात को सोने से पहले आई मसाज दे सकते हो। उन सब चीजों से भी आपका एक तो आंखों का सर्कुलेशन बेटर होता है आईज के आसपास। इसके अलावा आपको ड्राइनेस के इश्यूज नहीं आते हैं। डॉक्टर नेहा, मैं जानना चाहूंगी आप आयुर्वेद के थ्रू कौन कौन सी बीमारियां आंखों की ठीक करती हैं? देखिए, आयुर्वेद के थ्रू आप आंखों के सभी डिसऑर्डर्स को डील कर सकते हैं। जैसे आपका मायोपिया हो गया, बच्चों में चश्मों के नंबर आना, दूर के नंबर आना, या फिर नजदीक के नंबर भी आते हैं। 40+ एज में जो लोगों को नजदीक का देखने की दिक्कत आती है, उन सब चीजों को आप करेक्ट कर सकते हैं। ओके। उन सब चीजों को भी करेक्ट कर सकते हैं। सफेद मोतियाबिंद, जिसको हम कैटरेक्ट कहते हैं आम भाषा में, तो सफेद मोतियाबिंद भी ट्रीटेबल है विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। ओके। इसके अलावा आपका काला मोतियाबिंद, जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं, ग्लूकोमा इज कॉल्ड एज द साइलेंट थीफ ऑफ द आई। इसमें क्या होता है, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे प्रॉब्लम है, तो जब तक बीमारी एडवांस स्टेज पर जाती है तब जाके पेशेंट को रियलाइज होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें साइड से विजन जा रहा होता है। अभी तक जो मैंने आपको चश्मों की प्रॉब्लम बताई, कैटरेक्ट बताया, इन सब में धुंधलापन आता है, लेकिन ग्लूकोमा में धुंधलापन नहीं आएगा, काला मोतियाबिंद में धुंधलापन नहीं आएगा। मरीज को क्या समस्या रहेगी, साइड से रोशनी जा रही होती है जो उनको रियलाइज ही नहीं होता। तो इसको इसीलिए साइलेंट थीफ ऑफ द आई बोला जाता है कि ये कब आपकी नजर चुरा के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके। तो इसी को हम बोलते हैं कि सेकंड टॉप मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस है। ब्लाइंडनेस के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रीजन है। ओके। और इसमें लोग अनअवेयर रहते हैं कि हमारी इसमें नस सूखती है, पीछे नसें सूख जाएंगी, डॉक्टर ने बोला है कि हमारे पास इलाज नहीं है। पर अब उस चक्कर में क्या होता है, पेशेंट कीप्स ऑन वेटिंग कि अरे मेरा तो विजन जाएगा ही, मेरा विजन जाएगा ही। तो इन दैट केस आयुर्वेद सबसे बड़ा उनके लिए रिलीफ के लिए है, क्योंकि उसमें हम नसों को सूखने से भी रोक रहे हैं और साथ के साथ विजन को वापस रिस्टोर करते हैं, वापस विजन बेटर बनाते हैं। तो इसमें होपलेस नहीं होना होता पेशेंट को। इसके अलावा हम आंख में और अंदर पर्दे की समस्याएं देखें, जैसे मैक्युलर डीजनरेशन है, पर्दे मतलब जिसको आम भाषा में बोलूं तो पर्दा सूख रहा होता है। वो कभी कभी हेरिडिटरी भी होता है, बचपन से भी होता है कि बचपन से किसी को लोग इसको कैसे रिलेट करेंगे कि मुझे फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, मैं किसी का चेहरा नहीं पहचान सकता, मैं रंगों की पहचान नहीं कर सकता, मेरा सेंट्रल विजन खराब हो रहा है, कि मतलब मेरे को दूरी भी खराब हो रही है, चश्मों के नंबर भी बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ने के साथ साथ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। मतलब लोगों को लगता है कि नंबर आज 2 है, कोई बात नहीं 4 लगाएंगे ठीक दिखेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप 4 छोड़ो, आप 10 भी लगा लोगे तो भी क्लियर नहीं आएगा। नंबर्स ऐसे रिलेटेड नहीं होते हैं। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं, रतौंधी हो गया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसके अलावा आपके पीछे डायबिटीज की वजह से पर्दे में सूजन आना, पर्दे में खून के धब्बे आना, शुगर से भी, बीपी से भी, दोनों से होता है ये। तो पर्दों में इस तरह के डैमेजेस चलते हैं। रेटिना इज समथिंग कि देखो उसको तो अटमोस्ट केयर के साथ रखना ही रखना है, वो आपका आंखों का नर्वस सिस्टम है जी। आज के डेट में जैसे आप अपना ब्रेन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता ना, क्योंकि सारी वायरिंग उसी से जुड़ी हुई है, तो सेम वो हमारी आंख का ब्रेन कह लो, रेटिना, वहां पे सारा आपका नर्वस सिस्टम है। तो आप ऐसा लोगों को लगता है कि अरे डॉक्टर साहब इसकी कोई सर्जरी नहीं होती, कैसे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आई ऑलवेज से कि इसकी कोई सर्जरी नहीं है। आप ये सोचो कि आपका नया कोई रेटिना लग जाएगा, इम्पॉसिबल है। अभी इंडिया छोड़ो, इंडिया के बाहर भी कहीं पे भी नहीं है। आप अपना नर्वस सिस्टम निकाल के दूसरा लगा दो, इट्स नॉट दैट इजी जॉब। और कोई गारंटी थोड़ी है कि आपका विजन वापस रिस्टोर हो ही जाएगा। राइट। सर्जिकल इंटरवेंशन है, 100% सक्सेस रेट तो कोई भी नहीं गारंटी कर सकता ना। राइट, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पेशेंट होपलेस होते हैं। और मैं तो कह रही हूँ सारे आंखों के डिसऑर्डर्स जितने भी है, चाहे वो ड्राइनेस से लेकर आपका चश्मों के नंबर, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, हेरिडोमैक्युलर डीजनरेशन, या फिर एज रिलेटेड पर्दा आपका कमजोर होता है, एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन, जिसमें लोगों को इंजेक्शन, लेजर्स, ये सब कराने पड़ते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, सबका इलाज संभव है। बस राइट गाइडेंस की जरूरत है, राइट टाइम पे डायग्नोसिस होना चाहिए, पेशेंट को अपने आप विजन रुकता भी है, बेटर भी होता है।
ओके। अब जैसे एज के साथ साथ क्या होता है, मोतिया जो हमने भी बात भी करी थी, ये सफेद मोतिया, वो हर किसी बंदे में प्रॉब्लम दिखने को मिल जाती है। तो डॉक्टर ये कहते हैं इसकी सर्जरी ही होगी, तो क्या इसका भी इलाज है आयुर्वेद में? यस, डेफिनेटली है। आप इसको आने से भी रोक सकते हो। देखो बात क्या है कि सफेद मोतियाबिंद एक एज रिलेटेड हो तो आदमी एक्सेप्ट करे। आजकल 40+ एज में भी हो रहा है, आजकल 45 में भी हो रहा है, पहले 60+ एज में होता था। चलो हम एज के क्राइटेरिया को थोड़ा सा हटा दे कि अब तो 50+ एज में बीमारियां आने लग गई। ग्रे हेयर की बात कर लो, पहले 60 के ऊपर लोगों के बाल सफेद होते थे, आजकल तो 25, 30, 20 कोई भी उम्र उठा के देख लो, सब में ही है। तो आजकल तो नो डाउट कि एजिंग आपकी जल्दी प्रीपोन तो हो गई है, पर इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण है सफेद मोतियाबिंद होने के, जिसकी वजह से यंगस्टर्स को कैटरेक्ट आ रहा है या छोटे छोटे बच्चों को कैटरेक्ट आ रहा है। तो क्या वो राइट एज है ऑपरेट करने की? इज दैट द राइट एज? अगर आप तभी आप ऑपरेट करा भी लेते हैं, चलो मैं कह रही हूँ आपका बहुत अच्छा ऑपरेशन हो जाए, आप बहुत अच्छा देखने लग जाए, आपका लेंस बहुत अच्छा इम्प्लांट हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या उस लेंस में डिजेनरेशन नहीं होगा? बाय द टाइम वो बच्चा 15-20 साल का है, जब तक वो 40, 50, 60 की उम्र तक पहुंचेगा, क्या उस लेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे? उसमें भी आएंगे। तो व्हाई नॉट डू समथिंग कि हमें वो अपने ही नेचुरल लेंस को ही हम करेक्ट करें। अपने नेचुरल लेंस को आप 100% करेक्ट कर सकते हो। इतने छोटे छोटे बच्चों की सर्जरीज तो एडवाइजेबल ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को ट्रॉमा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उससे कैटरेक्ट आ गया, तो सर्जरी नो डाउट कराना होता है, लेकिन स्टेज देखना होता है कि अगर मैच्योर कैटरेक्ट है देन ओनली वी शुड ऑप्ट फॉर द सर्जरी। अगर इमैच्योर कैटरेक्ट है, लग रहा है कि अभी पका नहीं है, कच्चा मोतियाबिंद है, आप उसको 100% आयुर्वेद से ठीक कर सकते हो, आराम से ठीक होता है, रिजल्ट्स दिखते हैं। मैं कह रही हूँ पहले महीने से दिखते हैं। लोगों को लगता है ना जनरली कि आयुर्वेद है जी, आयुर्वेद है तो 6 महीने बाद तो असर आना शुरू होगा, इतने में तो पता नहीं कहानी कहाँ की कहाँ निकल जाएगी। सबको शॉर्टकट्स पसंद है आजकल जी, राइट, क्योंकि आजकल हर दूसरे घर में सर्जरी हो रही है, लेकिन हर दूसरे घर में जो सर्जरी हो रही है 100% सक्सेस रेट नहीं है। और अगर हो भी जाता है, मैं फिर से वही बात बोलूंगी, एज का भी क्राइटेरिया हमें देखना होता है कि इस एज के व्यक्ति को अगर हम आज सर्जरी मतलब बाय चॉइस अगर कराएं, बाय चॉइस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंपलसरी था और वो टालें, क्योंकि मैंने बोला मैच्योर कैटरेक्ट में तो यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर दिस सर्जरी, लेकिन अगर आप बाय चॉइस अर्ली एज पे करा रहे हैं तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि अल्टीमेटली आपके उस लेंस में भी तो चेंजेस आने ही है ना। बिल्कुल। तब क्या करेंगे? तब आप उस लेंस को बचाने की सोचेंगे। इससे बेटर आज अपने लेंस को बचा लो जो नेचुरल लेंस है, ईश्वर के दिए लेंस से तो बेहतर नहीं हो सकता। बिल्कुल राइट। डॉक्टर नेहा, छोटे छोटे बच्चे ना चश्मा लगा के घूम रहे हैं, इनफैक्ट बहुत छोटी उम्र में देख रही हूँ 5 इयर्स के बच्चे भी आजकल चश्मा लगा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? बच्चों के चश्मे के आने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे की फैमिली में पेरेंट्स को भी चश्मा लगा हुआ है, एक वो चीज हो गई। दूसरा होता है स्क्रीन टाइम, पेरेंट्स बिजी हैं, अरे मैं थोड़ी देर अपना काम कर लूं, तो इतने बच्चे को एंटरटेनमेंट के लिए चला के दे दिया कि बच्चा शैतानी करेगा, इससे अच्छा हम ये मोबाइल लगा के दे देते हैं। या आप किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, वहां पे लगा देते हैं, बच्चा शोर मचाएगा। अरे बच्चा शोर मचाने के लिए पैदा हुआ है, बच्चा शांत होने के लिए पैदा ही नहीं हुआ ना। आप उसको छोड़ दो उसके हाल पे। आपको थोड़ा सा टाइम तो देखो, अगर आप चाह रहे हो कि आपको नेक्स्ट जनरेशन रेडी करनी है तो थोड़ा सा आपको पेन तो लेना पड़ेगा। हर चीज आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं चलती है। मोबाइल से हमें लिमिट करना चाहिए बच्चों को। मोबाइल्स में सबसे स्पेशली जो गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलने में, क्योंकि आपको लगातार बच्चा उस पर कॉन्सेंट्रेट करके बैठा है आंखों को, क्योंकि अगर प्लेयर इधर चला गया, प्लेयर उधर चला गया तो मैं हार जाऊंगा, तो वो लगातार उसकी आई उसी पे फोकस कर रही है, तो उसमें जो स्ट्रेन आएगा वो बहुत घातक होगा और हमें बाद में पछतावा होगा। हमें लगता है कि ये सिर्फ नंबर्स है, नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ चश्मा। चश्मे का मतलब ये है कि अगर बच्चा आज से चश्मा पहन रहा है तो आने वाले समय में जब उसको चश्मा पहनते हुए 15 से 20 साल हो जाएंगे तब उसके पर्दे कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। और डॉक्टर्स आपको ये बोलेंगे, डायरेक्टली तो बताएंगे नहीं, सामने से बस इतना बोलेंगे कि हर 6 महीने में चेकअप कराना है। लोगों को लॉजिक नहीं समझ आता है, सिर्फ ये समझ आता है डॉक्टर ने फॉलो अप के लिए मुझे 6 महीने बाद बुलाया। अरे क्यों बुलाया है, जानो तो सही, सबको तो नहीं बुलाते हैं, आपको क्यों 6-6 महीने पे बुलाया है? क्योंकि जब आप लंबे समय तक ग्लासेस पहन रहे होते हैं तो ये होता ही है कि आपका रेटिना जो होता है, पीछे पर्दा जो होता है, वो डीजेनरेट होने लग जाता है। तो दिस इज द केस। तो इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा हमें इन चीजों से दूर रखना चाहिए, चाहे नंबर 1 हो चाहे 5 हो, घातक हर तरह से है, हमें इसको दूर ही रखना चाहिए। ओके।
आयुर्वेद में कोई ऐसी टेक्निक है या फिर कोई ऐसी थेरेपी है जिससे कि जो विजन है रिस्टोर हो सकता है? बहुत सारी थेरेपीज हैं। पहली चीज तो ये होती है कि आयुर्वेद में हम शमन चिकित्सा बोलते हैं। शमन मतलब हम खाने की दवाइयों से बोलते हैं कि आपका खाने की दवाइयों से ठीक हो जाएगा। आप डालने के लिए आई ड्रॉप्स भी होते हैं। इसके अलावा एक होती है हमारी संशोधन चिकित्सा, जिसको हम बोलते हैं पंचकर्मा। अगर आप नॉर्मल लेमान की बात करो तो उनको पंचकर्मा समझ आता है कि तर्पण कर्म होता है। हाँ, आँख के आसपास एक उड़द की दाल से एक दीवार सी बनाते हैं और तेल डाल के आप पेशेंट को लिटा के रखते हैं, तो उसको हम तर्पण कर्म कहते हैं। तो ये भी कुछ आंखों के क्रियाकल्प होते हैं, 2-3 तरीके की इसमें भी होती है, तर्पण, पुष्पा, आकाशच्योतन, ये सब थेरेपीज भी होती है। इनसे भी बेटर होता है विजन। और बाकी तो देखो ओरल ड्रग्स तो होती हैं जिनसे आप ठीक हो सकते हैं। ओके, मतलब ये जो थेरेपीज है ये किसी क्लिनिक पे जाकर ही होती है या फिर इंडिया में मतलब कहाँ कहाँ पर ही हो रही है आजकल? देखिए, ये क्लिनिक्स में जाकर ही होती हैं। घरों के आसपास पंचकर्मा सेंटर्स भी होते हैं, वहां भी होती हैं। अब ये पेशेंट अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप बहुत दूर दराज का डॉक्टर नहीं चूज कर सकते हैं, या तो आपको जाके उधर स्टे करना पड़े। इसका रीजन ये है क्योंकि ये लगातार होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम है, आपको महीने में 15 दिन जाना है, या महीने में आपको 1 हफ्ते की सेटिंग लेनी है, और ये हर महीने रिपीट होनी है। तो ये थोड़ा टीडियस हो जाता है। तो इसीलिए आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में अक्सर लोग इन चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। उनको लगता है कि हम आंखें इसलिए बचा रहे हैं कि हम रोजी रोटी कमा सके। आप रोजी रोटी से छुट्टी करा दोगे तो हम आंख कैसे बचाएंगे? सो बेसिकली ऐसे में फिर हम मेडिसिन के थ्रू पेशेंट्स को ठीक करते हैं। तो मेरा ज्यादा फोकस ये रहता है कि मेडिसिन के जरिए ही पेशेंट ठीक हो सकता है। जहां पे लगेगा कि नहीं यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, आप उसको भी साथ में अलाइन करो, तो वो मैं पेशेंट को बता देती हूँ। ओके, अब जैसे आप कैंप भी लगाती हैं, जगह जगह पर जाती है, लोगों की हेल्प के लिए ये सब कुछ कर रही है, तो उस केस में आपको सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है आजकल? देखिए क्या होता है यामिनी, ये ना स्टेट टू स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट को चूज कर रहे हो। अगर मैं बात करूं, मैं राजस्थान की साइड अगर जाऊं, तो राजस्थान की साइड मुझे रतौंधी के पेशेंट्स बहुत मिले हैं, जिसको रात को दिखने की समस्या। आप यूपी की साइड जाओ, आप बाकी तो किसी भी स्टेट में चले जाओ, कैटरेक्ट के केसेस तो अनगिनत है। अनगिनत लोगों को पता ही नहीं है कि उनको मोतियाबिंद है। उनको हो रहा है कि धुंधला दिख रहा है तो ठीक है, वो तो ठीक है, आजकल सबको ही होता है, अरे उम्र आ रही है इसलिए हो रहा है। क्योंकि अगर ये तो आप चलो हम लोग शहरों की बात जानते हैं, आप कभी गाँव में जाके देखो, कहीं पे वहां पे कैंप देखो, क्या होता है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। यही नहीं पता उनको शुगर है कि नहीं है, यही नहीं पता उनको बीपी है कि नहीं है। उनका विजन अगर आप अगर 6 मीटर देख रहे हैं या आप 9 मीटर देख रहे हैं, वो पेशेंट को यही नहीं पता होगा कि वो 1 से 1.5 मीटर ही देख रहा है। ये उनको वहां पे पता चलता है कि अच्छा मेरी इतनी कम रोशनी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कितने पेशेंट्स हैं, मैंने कितने वहां पे डायग्नोज करे हैं कि आपको सफेद मोतियाबिंद है, आपको कैटरेक्ट के सबसे ज्यादा केसेस है इंडिया में, सबसे ज्यादा। इसका रीजन भी यही है कि एक तो मैंने बोला एज रिलेटेड होता है, एक अनअवेयरनेस होता है, डायबिटिक है, लोगों को पता ही नहीं कि मुझे शुगर है, उससे भी मोतियाबिंद जल्दी आता है। इसके अलावा ओवर द काउंटर मेडिसिन, आंखों में मेरे कुछ हो गया, आंख लाल हो गई थी, मैं गया केमिस्ट के, मैंने दवाई डाल ली। अब उसमें अगर बाय चांस स्टेरॉइड होता है, मतलब अगर आप डॉक्टर से जाके लोगे तो डॉक्टर्स हमेशा अवॉइड करते हैं स्टेरॉइड का एक्सपोजर। वो लास्ट में दिया जाता है कि जहाँ पे लगता है कि नहीं आपको जरूरत है। लेकिन जहाँ पे नहीं होता अननेसेसरीली स्टेरॉइड्स का एक्सपोजर नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें मतलब हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि कैटरेक्ट डेवलप होगा। और वही होता है, लोग जाते हैं ओवर द काउंटर, केमिस्ट को बोलते हैं अरे कोई दवाई दे दो, आधे तो डॉक्टर वही होते हैं, तो वो ड्रॉप्स डाले जाते हैं, बस हो जाता है कैटरेक्ट, लोगों को पता ही नहीं होता। तो इसीलिए ये चीजों की थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है कि आप जाइए डॉक्टर को, जाके दिखाओ, तब तो तुम्हें पता भी चले तुम्हारा विजन क्या है। आप एक बात बताओ, आजकल सबको स्किन केयर के चलता है, ठीक है, मेरी स्किन डल दिख रही है, मेरी स्किन डार्क दिख रही है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, अरे मेरे बाल ग्रे हो रहे हैं, या फिर पार्लर्स में तो सारी लेडीज जाती हैं, है ना, महीने का 1 विजिट तो डन होता है। अरे 6 महीने में एक बार इस आंख को भी दिखा लो। सही जरूरी है कि चश्मे की दुकान पे ही जाना है, आप डॉक्टर के जाके दिखा लो ना। क्योंकि क्या होता है, जब आप चश्मे की दुकान पे जाते हो, वहाँ पे बीमारी की बात नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ नंबर की बात होती है कि आपको नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ये पहन लो जी। आपकी आंख के अंदर क्या चल रहा है, आप साल में 2 दिन निकालो ना अपने लिए, आंखों के लिए भी,
सबसे ज्यादा काम कर रही है आंख। सुबह से आंख खोल लेते हो, शाम को जाके आंख बंद करते हो, तो सबसे ज्यादा बेचारी आंख सफर कर रही है, सबसे ज्यादा एक्सपोज होती है। Right. तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस ऑर्गन है। और हमसे पूछो हमारे आगे कितने डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं। देखो अल्टीमेटली जो भी लोग आज मोबाइल से पढ़ाई भी करा रहे हैं बच्चों को, या बच्चे भी लैपटॉप्स के आगे, यंग जनरेशन से लैपटॉप्स के आगे है, काम कर रही है, क्यों कर रही है? टू अर्न देयर ब्रेड, राइट। और अगर हम आज की डेट में जिसकी वजह से हमारा ब्रेड बटर चल रहा है इन आंखों की वजह से, अगर हम उसको स्टेक पे डाल देंगे, तो आप ये सोचो कि आगे जाके आपके ब्रेड एंड बटर पे ही आंच आनी है। राइट। तो जितना आपने कमाया उससे ज्यादा गवा दोगे। तो इट इज बेटर टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड विद द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। ओके, बट इस चीज की तो अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि लोग सीधा जाते हैं नंबर चेक करवाते हैं, ये नहीं सोचते कि डॉक्टर के पास। राइट। और एक सबसे बड़ी बात है ये भी है कि चलो हाँ इतना लोगों में चेंज आया है विद द एडवेंट ऑफ द टाइम, आई वुड से कि इतना फर्क तो आया है कि अब 6-6 महीने में नहीं तो साल में एक बार लोग ब्लड टेस्ट तो करा लेते हैं। पहले जो ये भी नहीं था, अब इतनी अवेयरनेस तो आ गई है कि हम ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, कहीं शुगर ना निकल जाए, अरे कहीं बीपी ना निकल जाए, कहीं किडनी तो नहीं खराब हो रही, फलाने का हो गया था, ऐसा हो गया था, कैसा, तो लोग करवा लेते हैं। लेकिन मैं वही चीज बोलती हूँ कि आंखों का भी तो टेस्ट कराओ। आप आज की डेट में कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए दवाइयां लोग घरों में खा लेते हैं, विटामिन डी कम हो गया, मेरा आयरन कम हो गया, ये सब चीजें तो कर रहे हो। एक छोटा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ ना, आंखों के भी कर लो, आंखों का भी एक टेस्ट करा लो 6 महीने में या साल में एक बार जी। तो आप बीमारी को टाइम रहते पकड़ लोगे तो आप उतनी जल्दी करेक्ट हो जाते हो। ओके। अभी मेरे एक नॉन में एक केस था कि डॉक्टर ने बोला कि उनकी आंखों में ना, मतलब रेटिना में सारे कलर्स नहीं जाते हैं। तो उन्होंने सीधा बोल दिया था कि अभी कोई इलाज नहीं हो सकता है, बाद में होगा तो सीधा सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इन चीजों का भी इलाज होता है? एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना कि इनका इलाज नहीं होता, वही मैं कह रही हूँ कि डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, इनका एलोपैथिक में या ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स आर वेरी क्लियर अबाउट इट। वो खुद भी बोलते हैं कि हाँ जी इसका इलाज नहीं है, पर ये उनके पास इलाज नहीं है, हमारे पास है। मैंने दिए हैं लोगों को इलाज, मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। 100% मैं कह रही हूँ कि आप चीजों को खराब होने से तो रोको, आज जो है उसको और तो मत खराब होने दो। बिल्कुल। सपोज अगर आपको हेयर फॉल है, आप उसको अटेंड ही मत करो, हेयर फॉल तो होना ही है। अगर होना ही है तो क्या आप गंजेपन का इंतजार करोगे? नहीं, आप उसके लिए हाथ पैर तो मारोगे ना कि नहीं मेरे को बचाना है। तो आईसाइट भी बचाई जा सकती है, 100% बचाई जा सकती है। वो जो कलर विजन वाला भी इशू है, दैट कैन आल्सो बी गेट करेक्टेड। उसके रीजंस होते हैं, वो भी, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसके पर्दे के, वो सब डॉक्टर्स कराते हैं। फिर क्या नेत्र तर्पण और नेत्र धारा जैसे आयुर्वेदिक थेरेपी सेफ है? अगर कोई इसको करवा रहा है तो उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? ये ट्रीटमेंट्स 100% सेफ है, लेकिन आप किसी डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में कराएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ किसी थेरेपिस्ट के अंडर ही करा रहे हैं। डॉक्टर की प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर हम दोष देखते हैं कि आयुर्वेद में हमारे यहाँ पे दोषों की बहुत प्रधानता होती है कि वात प्रधान है, पित्त है, कफ है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर एडजस्ट करता है कि कोई भी हम जो भी क्रियाकल्प कर रहे हैं, नेत्र तर्पण हो गया, कुछ भी हो गया, इसका टाइम ड्यूरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। तो ये हमेशा डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में कराएं। दूसरा, कभी भी आंखों में कभी इन्फेक्शन हो उस स्टेज पे ये नहीं कराते हैं। बाकी 100% सेफ है, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके। क्या शुगर और डायबिटीज से भी आंखों पर इफेक्ट होता है? 100% बहुत इफेक्ट होता है। शुगर जब पुरानी हो जाए, जैसे किसी को डायबिटीज है 7-8 साल पुरानी है, उससे ज्यादा टाइम हो गया है, और किसी को अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो वो तो 3 से 4 साल के अंदर ही आंखों पे असर दिखा सकती है। तो शुगर पुरानी होना साथ में अनकंट्रोल्ड होना, तो ये दोनों का ही असर आता है आंखों के पर्दों पर और साथ के साथ आंखों के लेंस पे, जिससे कि रोशनी खराब होती है। कैटरेक्ट इतना कॉमन क्यों है? ये किस एज में आ रहा है और इसका क्या कारण है? कैटरेक्ट जनरली एज रिलेटेड डिसऑर्डर माना जाता है कि जैसे उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी में सारे चेंजेस होते हैं, स्किन का सैग होना या हेयर फॉल होना या फिर हमारे ग्रे हेयर होना। इसी तरह से हमारी आंख के अंदर भी जो लेंस होता है उसमें भी प्रोटीन डी नेचर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस आपका सफेद पड़ जाता है। लेंस सफेद पड़ेगा तो मरीज को धीरे धीरे धुंधला दिखना शुरू होता है। तो आफ्टर अ सर्टेन एज, मतलब 50, 55, 60 के बाद हम जनरली कहते हैं कि एज
रिलेटेड कैटरेक्ट होता है, इसको सेनाइल कैटरेक्ट बोला जाता है, कि जिसमें कि उम्र के साथ साथ आपका लेंस में चेंजेस आने की वजह से दूर की रोशनी मरीज की खराब होनी शुरू हो जाती है, धुंधलापन बढ़ जाता है। तो इसके कारण ये है कि अब आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन इसलिए हो रहा है, जैसे कि आपने पूछा, इसका रीजन ये है क्योंकि एक तो लोग तरह तरह की दवाइयां खुद ही ले लेते हैं ओवर द काउंटर जाके, दूसरा ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, तीसरी बात किसी को कंजेनाइटल कैटरेक्ट भी होता है, कई बार बच्चों को जन्म के साथ भी मोतियाबिंद होता है, और इसके अलावा कई बार अगर हम छोटे बच्चों में भी देखें तो वो रबिंग की जो हैबिट होती है, या किसी को रिकरेंट आंखों में इन्फेक्शंस होते हो, तो इन सब वजहों से भी कैटरेक्ट हो सकता है। बहुत सारे रीजन है कैटरेक्ट के। ओके, एंड व्हाट इज ग्लूकोमा, और इससे लोग डरते क्यों है? ग्लूकोमा को आम भाषा में काला मोतियाबिंद बोला जाता है। इससे लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि इसमें नसें सूखती हैं, पीछे आंख के पर्दे से जो नस दिमाग तक जाती है, क्योंकि आंख के पर्दे पे सिर्फ फोटो बनेगा, आप जो भी देख रहे हैं, आप कुछ भी देखते हैं, उसका फोटो पीछे आपके रेटिना पे बनता है, रेटिना पे इमेज बना, लेकिन वो इमेज किस चीज का है, अगर आपको पता है ये पेन है, आपको पता है ये मेरे सामने लाइट रखी है, या मेरे सामने पेपर है, ये पेन है, कुछ भी है, वो सब आपका ब्रेन बता रहा है। तो वो जो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन आएगा वो ऑप्टिक नर्व के जरिए होता है। तो ग्लूकोमा में अल्टीमेटली जो ऑप्टिक नर्व होती है, जो कनेक्शन बनाती है, वो डैमेज होती है। तो इसीलिए इससे लोग डरते इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में यही एक, मैं मिथ बोलूंगी, ये होता है कि इसका कोई इलाज संभव नहीं है। मैं वही चीज बोलूंगी फिर से कि हम इसका इलाज कर रहे हैं, नसों को सूखने से रोक भी रहे हैं और नसों को बेहतर भी बना रहे हैं। तो इसमें डरने वाली अब तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि इसका भी इलाज संभव है। अक्सर लाल आंखें बहुत जल्दी हो जाती हैं लोगों की, तो क्या ये सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से ही होती है? नहीं, लाल आंख होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इन्फेक्शन नो डाउट टॉप मोस्ट थिंग, हम यही सोचते हैं कि इन्फेक्शन भी एक रीजन होता है। दूसरा आपका ड्राई आइज, उसमें भी आंखों में रेडनेस रहती है। थर्डली आपका ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का सबसे बड़ा सिम्टम है कि लोगों की आंखें लाल रहना या आंखों में दर्द होना। इसके अलावा एलर्जीज भी हो सकती हैं कि आप बाय चांस कभी पोल्यूशन से या किसी भी चीज से एक्सपोज होते हैं तो उससे भी आपकी आइज रेड रह सकती हैं। इसके अलावा चश्मों के नंबर अगर किसी को है और वो चश्मा नहीं लगाता है या उसको पता ही नहीं है कि उसकी आंखें कमजोर है, तब भी आंखों में रेडनेस रहती है। क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में एज लिमिट भी होती है? कोई एज लिमिट नहीं होती है। छोटे बच्चे से लेकर 3 साल के बच्चे से लेकर हम 100 साल के बुजुर्गों तक इसका इलाज करते हैं आंखों का। और जनरली तो देखा जाए तो आई डिसऑर्डर्स मोस्टली तो ओल्ड एज लोगों को ही होता है। अगर डायबिटीज भी है तो 40-50 के बाद जाके असर आना शुरू होगा। 40-50 के बाद शुगर आती है, उसके बाद जाके आंखों के पर्दों पे असर आता है। तो हमारे तो मोस्टली पेशेंट्स ही ओल्ड एज होते हैं, तो उसका कोई एज लिमिट ऐसा है ही नहीं। और बच्चों का भी हम इलाज कर रहे हैं। तो आयुर्वेदिक का कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं। देखो, आयुर्वेद को लोग अगर हर्बल से जोड़ें कि हर्बल ट्रीटमेंट जो घरेलू नुस्खों की तरह काम करता है, दैट इज नॉट आयुर्वेदा। आयुर्वेद मतलब आप एक आयुर्वेदिक फिजिशियन या डॉक्टर के अंडर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जो आपकी दवाइयां होती है उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो मेडिसिन हैं ये प्रॉपर लाइसेंसिंग हमने इनकी कराई हुई है, आईएसओ सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं। इसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मैन्युफैक्चर होती है जहाँ पे आयुर्वेदिक के साथ साथ एलोपैथिक मेडिसिन भी बनती हैं। तो हम प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, इफेक्टिविटी को देखते हुए, इतने सालों से जब हम पेशेंट देख रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा कैसे काम करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मुलेट कराते हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। प्रॉपर तरीके से बनाई जाती है, सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने फॉलो करे हैं, सारे सर्टिफिकेशंस लेके उसके बाद हम ये मेडिसिन आगे पेशेंट्स तक पहुंचाते हैं। तो इट इज क्वाइट सेफ। बस ये है कि आप डॉक्टर के जब ऑब्जर्वेशन में होते हैं तो वैसे ही आपको फ्री माइंड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर की जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको सेफ तरीके से हमें अच्छा ट्रीटमेंट देना है। अगर लोग जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से चश्मा पॉसिबल है उतरना परमानेंटली, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से 100% पॉसिबल है कि आप चश्मा उतार भी सकते हैं, चश्मों को आने से भी रोक सकते हैं जी। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि आपके नंबर्स नहीं उतर सकते। नंबर्स उतर सकते हैं, टाइम रहते इलाज लीजिए। और ऐसा नहीं है कि हम कोई एक ही आंख पे काम करेंगे, एट अ टाइम रादर आप दोनों ही आंखों पे बेनिफिट्स लेते हैं, क्योंकि खाने की दवाइयां होती है वो दोनों पे ही काम करती हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है।
ओके, तो क्या आपका जो ट्रीटमेंट है वो अर्बन लाइफ स्टाइल के लिए पॉसिबल है क्या, मतलब बजट फ्रेंडली है या नहीं है? हमारा ट्रीटमेंट एक्चुअली अर्बन लाइफस्टाइल को ही प्रेफरेंस देके बनाया गया है। हम खुद ही नहीं कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना है, आपको आना है। एवरी मंथ हम कंसल्टेशन के लिए पेशेंट को बुलाते हैं, फॉलोअप्स के लिए बुलाते हैं टू चेक देयर इम्प्रूवमेंट स्टेटस। जब भी पेशेंट हमसे दवाई लेके जाता है हम हर महीने उनको कॉल आउट करते हैं कि आप आइए, आके दिखाओ। जब आप दिखाओगे तो यू विल गेट टू नो ना कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट आया। तो उन्हीं के लिए हमारा डिजाइंड है, उनको बार बार आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो नहीं भी आ पाते हैं, बहुत सारे हमारे अदर स्टेट से भी पेशेंट्स ले रहे होते हैं। पॉसिबल नहीं होता कि हर कोई दिल्ली उठकर आए, तो ऐसे में हम वीडियो कंसल्टेशंस भी करते हैं। वीडियो कंसल्टेशंस के जरिए उनकी दवाइयां उन तक पहुंचाई जाती हैं कुरियर के जरिए। ओके, दैट्स नाइस। तो वीडियो कंसल्टेशंस में हम पेशेंट के सारे प्रॉब्लम्स जानते हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स जो भी वो आसपास डॉक्टर से चेक कराते हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। अकॉर्डिंगली आई जस्ट डिजाइन द ट्रीटमेंट और वो दवाइयां पेशेंट्स तक पहुंचाई जाती हैं। और फिर वहीं पे ही वो पेशेंट अपना पैरामीटर चेक कराते रहते हैं कि मैं कितना बेटर हो रहा हूँ। ओके, आपका फेवरेट आयुर्वेदिक हर्ब कौन सा है फॉर आई केयर? पुनर्नवा एंड त्रिफला। यस, यहाँ पर आकर मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि अगर सभी लोग पुनर्नवा के अगर पत्ते मिल जाएं, उनको ड्राई करें, उनकी लीव्स को ड्राई करें, सुखा के पाउडर बना के अगर आधा चम्मच वो डेली लेना शुरू कर दें, तो भी आप आंखों को बचा सकते हो किसी भी बड़ी बीमारी को आने से। अच्छा, मतलब ये इतना असरदार, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और ये मतलब मिलता कहाँ है? मैंने बोला ना, पौधा, पुनर्नवा का पौधा मिलता है। तो अगर इसकी मतलब कहीं पे भी सब जगह ये आप लगा सकते हो ना, घर में भी लगा सकते हो। नहीं तो पुनर्नवा के आपको पाउडर्स भी मिलेंगे। मतलब जितने भी आयुर्वेदिक फार्मेसी होती है, जैसे आपका दवाखाना टाइप होते हैं, वहां पर भी पुनर्नवा के आते हैं, सप्लीमेंट्स भी आते हैं, हर तरह से आता है, टैबलेट्स भी आती हैं। बट रादर आई विल प्रेफर कि आप चूर्ण लीजिए, आप आधा चम्मच सुबह शाम खाइए अगर किसी को ज्यादा बीमारी है। और अगर आप सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर से खाना चाहते हैं तो सिर्फ आधा चम्मच डेली अगर लेते हैं तो आप अपनी आंखों को बहुत सारी बीमारियों को आने से बचा सकते हैं। ओके, कोई ऐसा मिथ है जो आप तोड़ना चाहती हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेके? यस, डेफिनेटली। लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा मिथ तो यह है कि आयुर्वेदिक है तो जब तक इलाज का असर आएगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे 5 से 6 महीने बाद तो असर दिखने शुरू होगा। बट मैं ये क्लेम करती हूँ, मेरा हर पेशेंट ये जानता है कि मेरे यहाँ पे 1 महीने से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। पहले महीने के बाद जब मरीज मेरे पास आता है तो उसको बेटर विजन होता ही होता है। ओके, मतलब आई एम दैट कॉन्फिडेंट, क्योंकि इतने सालों से हम लोगों को इलाज दे रहे हैं। वी डू नो दैट कि अगर पेशेंट ट्रीटमेंट टाइम से ले रहा है, पहले महीने से रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्लो होता है आयुर्वेदा। आप किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सबसे ज्यादा एनकाउंटर करती हैं? कैटरेक्ट और ऑप्टिक एट्रोफी, जिसको हम बोलते हैं नस का सूखना, काला मोतियाबिंद, इसके सबसे ज्यादा केसेस आते हैं हमारे पास। और आफ्टर ट्रीटमेंट लोगों का क्या रिएक्शन होता है? बहुत बढ़िया होता है। आफ्टर ट्रीटमेंट जो लोग हताश होकर बैठे होते हैं कि नहीं हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, काला मोतियाबिंद के मामले में अगर मैं बात करूं तो लोग ये सोच के बैठे होते हैं कि कोई इलाज ही नहीं है। तो हमने ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक करे हैं। आधा मीटर जो देख रहे थे, आज के डेट में वो 6-6 मीटर देख रहे हैं। जिसको ये डर था कि वो अगले महीने या अगले 2-3 महीने में अपना रोशनी चला जाएगा, उस पेशेंट का रोशनी अगर हम 6 मीटर तक पहुंचा पा रहे हैं तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ओके, आंखों के लिए कोई 3 डेली हैबिट्स में जानना चाहूंगी जो लोग कर सकते हैं अपने घर पर। आंखों के लिए देखिए, हैबिट्स की अगर आप बात करो तो गुड हैबिट की अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट है गुड स्लीप। नींद प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है ताकि आपकी आंखों की मसल्स को भी थोड़ा रेस्ट मिले, रिलैक्स रहे वो। इसके अलावा स्क्रीन टाइम लिमिट करना, जो आजकल के सिनेरियो में एक सबसे बड़ा टास्क बन गया कि बस एक यही चीज पेशेंट्स नहीं फॉलो कर पाते हैं, पर ट्राई टू मेंटेन दैट टाइम। और अगर आप मान लो स्क्रीन टाइम पे बैठ भी रहे हैं, क्योंकि सबका वर्क प्रोफाइल अलग अलग है, तो ऐसे में ब्रेक्स लेने की आदत डालिए कि आपको हर थोड़ी देर में ब्रेक लेना है, ठीक है। और इसके अलावा हाइड्रेशन, पानी का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए। और एडिक्शंस, अल्कोहल या स्मोकिंग से थोड़ा दूर
दूर रहें, क्योंकि जो स्मोक होती है, स्मोकिंग से भी आपके आंखों के पर्दों पे सूजन आती है। और अल्कोहल से ऑप्टिक नर्व तक डैमेज होती है। तो ये बहुत बड़े डिसऑर्डर्स है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। सोचने में लगता है कि एवरी सेकंड पर्सन इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं है, तो छोटी मोटी चीजें हैं, किसी को होगा, लेकिन जिसको होती है ये इश्यूज वो मतलब ब्रेथ टेकिंग होती है वो चीज, क्योंकि सीधा आंख पे इम्पैक्ट डालते हैं। डॉक्टर नेहा, आपने बहुत सारी बातें बताई हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेके, क्योंकि आई सर्जन्स तो बहुत कुछ बताते हैं और लोग डरते हैं सर्जरी करवाने से, लेकिन आपने जो बताया अब लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा अपनी आई की केयर कैसे करनी है। डेफिनेटली। और ट्रीटमेंट के लिए वो डरेंगे भी। यस, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।